देखो क्लास 8 जो कि एक्सरसाइज है 5A, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फ्रॉम द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड 3 नंबर विच एड टू मेक द गिवन नंबर। मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर के लिस्ट दिए हुए हैं, उस लिस्ट में से 3 नंबर को सिलेक्ट करना है। वो 3 नंबर का सिलेक्शन होने के बाद उस 3 नंबर को ऐड करने पर गिवन नंबर हमें मिल जाए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 186 है। फर्स्ट क्वेश्चन में 186 है। इसमें से कौन कौन सा नंबर हम सेलेक्ट करेंगे कि 186 पूरेगा, तो हम लोग के पास ऑप्शन है चुनने को 6 नंबर का। उस 6 नंबर में से कोई 3 नंबर चुनना है और ऐसे 3 नंबर चुनने हैं जिसका सम क्या हो, 186 हो। हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, मान लो इसको तो ले लेते हैं हम लोग 16 प्लस ऐड करते हैं 96 प्लस 74। ऐसा किए देखो 6 हो गया 12, अब 12 4 16 उड़ गया 6। मेरे पास अभी बचा हुआ है कितना, 1 कैरी करके बचा था, तो 10 और 7 17 1 18। मतलब वो 3 नंबर कौन कौन है, 16 है, 96 है और 74 है, जिसका सम करने पर हमें 186 आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो सकता है आंसर, तो बोलेंगे 16, 96 और 74 आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे सेकेंड, और इसका सॉल्यूशन भी करना है ठीक इसी प्रकार। 370 पुराना है, इसमें से नंबर को चूज करना है। लास्ट में है 0, तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं। मान लो सपोज दैट हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं 5 5 बुड़ जाएगा ना, 0 5 5 0 बुड़ जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, 95 और 155, ये 0, ये आ जाता है 5, ये आ जाता है कितना 2, 250। पुराना हमें 370। अब ध्यान से देखना, 370 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है 120। क्या इस लिस्ट में 120 है कहीं क्या? हाँ बिल्कुल है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 95, 120 और 155। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग 95 प्लस 120 प्लस 155 करेंगे तो हमें पूर जाएगा ये। लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है आंसर। आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग को कौन कौन नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो वह नंबर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में से कौन सा नंबर को हम लोग लेंगे, तो वह नंबर है 95, 120 और 155। ये आंसर होगा। तुम्हारा आंसर क्या कहलाएगा इसके लिए, 95, 120 एंड 155 वो नंबर होगा जिस नंबर का सम क्या होगा 370। नंबर सेकेंड क्या है कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर का सम करना है। जबकि 2 पॉजिटिव नंबर यहाँ पर दिया है, ए एंड नहीं है, एंड होगा क्वेश्चन में, ए एंड बी। मतलब 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, उस नंबर का सम है 820। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ए और बी का जो सम है वह 820 है, जो कि पहला बात है, यानी फर्स्ट इक्वेशन यहां से निकल के आ रहा है। दूसरा बात, यदि इफ का मतलब होता है यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 80, यदि a में से b को माइनस करते हैं तो वह आता है 80। a में से b को माइनस करते हैं वह आता है 80। तो बोलिए a और b क्या है, बोला a और b क्या है। तो 2 इक्वेशन है, 2 रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन में बदल देंगे। देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 इक्वेशन को देखते हैं और दोनों इक्वेशन एक जात व्याद्र का हो। और इक्वेशन याद रखना, सब्ट्रैक्ट एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, यानी कि एक एडिशन में हो इक्वेशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन में हो। जिसको एलिमिनेट करना हो, जिसको गैप करना हो उसको देखो, जैसे b प्लस का b माइनस का, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो b से b ऐड होकर क्या हो गया, प्लस b माइनस b हो गया 0, यानी कैंसिल। a बन गया क्या 2a इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करने पर क्या हो गया 900। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 900, जो सट्टा हमारे पट्टा डाले बेटा, कितना टाइम्स कैंसिल 450 ना। तो a इज इक्वल टू 450। तो a का वैल्यू आ गया 450। ये a के वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, तुम्हें b निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या चीज कि पुटिंग the value of a is equal to 450 in equation first,
इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं a इज इक्वल टू 450। इक्वेशन फर्स्ट जो है a की जगह वहां डाला जाना है 450 प्लस b के जगह पर b इज इक्वल टू 820। यहां देख रहे हैं हम लोग 450 प्लस b इज इक्वल टू 820 आया है। तो यहां से हमने देखा कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 820 जो जुट्टा बराबर उस पर जाके घटता, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस का था 450 उधर जाकर हो जाता माइनस का 450 और b इज इक्वल टू आ जाता है 370। तो हमें a और b दोनों का वैल्यू मिल चुका है, जो निकालना था क्वेश्चन में बन चुका है। तो बोलेंगे हेंस a इज इक्वल टू 450 एंड b इज इक्वल टू 370 और यही फाइनल आंसर है। तो आप कर लो इसको नोट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 में है a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर। a और b दो पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर इस प्रकार है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है कि a जो इक्वल है किसके, b प्लस 40 के। तो जो सबसे पहले गिवन हो वह बात लिख लेना सॉल्यूशन में कि हमें गिवन है a इज इक्वल टू जो है वो b प्लस का 40 है। यह पहला बात इस क्वेश्चन में। दूसरा बात हम लोग को खुद समझना है, इफ मतलब यदि, देयर सम इज, देयर किसके बारे में बोला जा रहा है, तो a और b के बारे में बोला जा रहा है कि ये दोनों का सम जो है a और b के बारे में बोला गया, इसका सम जो है 480 है। यह दूसरा बात गिवन है और हमें खोलना है a और b का वैल्यू निकालने को। कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग करते हैं क्या, देखो यहां पर लिखते हैं ये कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू b प्लस 40 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग a की जगह रिप्लेस करके डाल देंगे b प्लस 40। तो a की जगह रिप्लेस करके क्या डालेंगे, b प्लस का 40। अभी तो पहले से था इसके पास, प्लस का b इज इक्वल टू 480। तोड़ देना क्वेश्चन का घेट्टी ना, b मिल के बन गया क्या चीज, 2b इज इक्वल टू 480 प्लस का 40 रहा है तो माइनस का हो गया 40 और b इज इक्वल टू आ गया 440। जो सट्टा मारे पट्टा डाले भट्टा क्या बन गया 220, नहीं हो जाएगा 220। सो b इज इक्वल टू 220 आ चुका है। इस वैल्यू को इक्वेशन जैसे 1 में पुट करेंगे a निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या चीज, पुट b इज इक्वल टू 220 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखो a इज इक्वल टू, जहां b था वहां डालना क्या है 220 प्लस 40 दैट मीन्स a इज इक्वल टू 260। a इज इक्वल टू क्या आ गया 260। तो बोल सकते हैं हम लोग हेंस का मतलब होता है अतः a इज इक्वल टू 260 एंड b इज इक्वल टू 220 और यही फाइनल आंसर है। और देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। हमें a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां दिया हुआ है, पता है चैप्टर का नाम ही है प्ले विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना है और a की जगह ऐसा खेलना कि पुट जाए 1। और जब यहाँ बात कर रहा है ऐड का, तो हम लोग के पास जो चांस बनता है, प्रोबेबिलिटी जो बनता है a के जगह पर आने का, प्रोबेबिलिटी जो बनता है वो 5 बनता है। अगर हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करते तो हम बोलते हैं ऐसे a प्लस 6 इज इक्वल टू 1 नहीं है, वह 11 है। यानी a इज इक्वल टू क्या, तो 11 प्लस का 6 इधर है तो माइनस का 6, तो a इज इक्वल टू क्या, तो 5। a इज इक्वल टू क्या, तो 5। समझ में आ रहा बात। दूसरा ध्यान समझना, जब बात करते ऐड का, यहाँ पर 11 आना था, मतलब यहाँ से 1 कैरी करके यहाँ 1 आ गया होगा। तो वास्तव में यह जो टर्म था वह टर्म 1 प्लस 8 प्लस 5 था, तब जाकर के पूरा होगा 14। चेक कर लो, यानी a की जगह यहाँ पर क्या होगा 5, ये आंसर होगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन अरे चलो देखो यहाँ पर 7 प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर होगा 7 प्लस बी इज इक्वल टू 1 नहीं 11।
तो b इज इक्वल टू क्या, तो 11 माइनस 7 यानी कि क्या, तो 4। b की जगह पर क्या होगा, 4 होगा b की जगह पर आंसर में। जबकि अगर बात करते a की जगह पर, तो 11 था, 11 का 1 यहाँ था, तो एक कैरी करके यहाँ आया था, यानी लाना हमें था 11। किसको लाना था 11, तो 1 प्लस a प्लस 6 इज इक्वल टू लाना था 11। तो a इज इक्वल टू 11, 6 1 7 प्लस 7 माइनस 7 यानी कि 7 4 11, यानी यहाँ पर a की जगह पर भी क्या होगा, तो 4 ही होगा। इस क्वेश्चन में तुम देख पा रहे हो यहाँ पर 6 प्लस a इज इक्वल टू 4 दिया है। 6 में कुछ भी ऐड करेंगे 4 तो आना है नहीं, निगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते हैं, बात है ऐसा। तो हम लिखेंगे क्या चीज, ध्यान समझना, 6 प्लस a इज इक्वल टू 4 नहीं 14, 4 नहीं 14। तो a इज इक्वल टू क्या, तो 14 प्लस का 6 इधर है तो माइनस का 6 यानी कि 8, यानी a के जगह पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 8 होगा। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में a की जगह पर क्या होगा, 8 होगा। ध्यान से समझना बातों को, क्या रखा है रातों को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैरी करके 1 आ रहा है, कैरी करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो 1 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 5, जीवन में नहीं होगा, 15 होगा, 15 होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना तुम, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 15, 7 1 8 प्लस इधर है तो माइनस का 8, तो b इज इक्वल टू कितना, 8 7 15 होता है। b इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, यानी यहाँ पर 7 रहा होगा। तब 7 7 14 1 15, समझ में आ गया बात। अब ध्यान से देखना इस चीज को, एक कैरी करके देखो ना, 15 आया तो एक कैरी करके यहाँ आया, तो ये वास्तव में बन गया है 1 प्लस का 4, 1 प्लस का 4 प्लस का c इज इक्वल टू 14। तो c इज इक्वल टू 14, 4 1 5 प्लस का 5 है तो माइनस का 5 यानी कि 9। c इज इक्वल टू कितना, 9। तो समझ में आ गया, a इज इक्वल टू कितना 8, b इज इक्वल टू कितना 7, c इज इक्वल टू कितना 9। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर विच द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन आर ट्रू। अगर क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि आप a b और c का ऐसा वैल्यू लाकर रख दीजिए कि ये सब्ट्रैक्शन जो है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। a की जगह पर क्या रखना है, ध्यान समझना, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो हम लोग कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाते हैं। 8 में से a जाना है, लाना है 5, लाना है 5। तो देखो माइनस a इज इक्वल टू 5 प्लस का 8 इधर है तो माइनस का 8। तो यहां से रिजल्ट क्या आता है, माइनस का a इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a के जगह पर क्या होगा, 3 होगा। आंसर में a के जगह पर क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया बात। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग देखो बात को समझो। हाँ देखो यहाँ पर भी वही बात, 3 में से 9 को जाना है और आना है b, और 3 में से जीवन में 9 नहीं जाएगा, इससे एक कैरी करेगा, बन जाएगा 13, बन जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा, बनेगा 4, यानी b इज इक्वल टू क्या, 4। समझ में आ गया, b इज इक्वल टू क्या 4, b इज इक्वल टू क्या 4। समझ में आ रहा है ना, समझ गया ना। चलो अब c की जगह क्या रखेंगे, इससे एक कैरी ले चुके हैं। c में से जाना है 2 को, c में से जाना है किसको, 2 को, c में से जाना है 2 को, आना है 3, आना है 3। तो ध्यान से देखना बात, c इज इक्वल टू 3, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, यानी कि c इज इक्वल टू क्या 5, c इज इक्वल टू क्या 5, c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू वास्तव में 5 नहीं होगा, वास्तव में 5 नहीं होगा। समझना बात को, वास्तव में क्या नहीं होगा, c इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, नहीं। तो ध्यान से देखना, हम क्या निकाले, c वास्तव में निकाले हैं 5, लेकिन c 5 नहीं होगा, क्योंकि इससे एक ले चुका था, इसको ऑलरेडी गरीब बना चुका था, एक ले करके वास्तव में इसके पास 5 रुपया नहीं हुआ करता था, 6 रुपया हुआ करता था। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन होगा, a इज इक्वल टू क्या आया अपना, a इज इक्वल टू 3 आया, b इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू क्या आया, देख लो 4 आया है, जबकि c इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 1 6 आएगा। समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो, अब बहुत अच्छे से समझा दी कहानी कैसे करना है, अब तो हम लोग ऐसे ही बजाएंगे चुटकी से क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर 5 में से 6 जीवन में नहीं जाना है, एक ले लेगा, इससे बन जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो बन जाएगा ये 9, बन जाएगा क्या चीज 9। समझ में आ गया। अब यहीं पर हम जला देते हैं बत्ती, ठीक, डायरेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर 0 बच रहा है, ध्यान सुनो, यहाँ पर 0 बच रहा है, समझना बात को। यहाँ पर 8
में से 8 गया तब ना 0, तो वास्तव में 8 नहीं रहा होगा, ये 9 रहा होगा ना, इससे कैरी ले लिया होगा, यानी 8 में से 8 गया 0। समझ में आ गया बात? अब देखो इससे तो ये कैरी नहीं ना लिया, तो ये 8 का 8 है, 8 में से क्या जाएगा कि 1 बचेगा, 7 जाएगा, बी की जगह पर क्या हो जाएगा 7। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए में से 9 गया तो 9 आया, ए क्या था? तो ए क्या था वास्तव में, ध्यान समझना, पूरा कॉन्सेप्ट से लगाते, दिमाग से बनाए तो बनाते ये a प्लस 9, सॉरी a माइनस 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि a इज इक्वल टू क्या 9 माइनस इधर है तो प्लस 9, यानी कि a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18। वास्तव में a 18 नहीं, a मतलब क्या 8, a मतलब क्या 8, इसे एक कैरी करके बनाया था 18, तो समझ में आ गया a की जगह क्या पुट होगा। ये बस कॉन्सेप्ट है, बात समझना, ये बस कॉन्सेप्ट है कि 18 का मतलब 8। अब देखो यहाँ पर 9 बचा है, ध्यान सुनना, 9 बचा है, यानी ये b भी रहा होगा क्या 8, वास्तव में रहा नहीं होगा 8, क्योंकि इससे एक ज्यादा रहा होगा, यानी रहा होगा 9। बात समझ में आ रहा है? b भी क्या आएगा इसका, b इज इक्वल टू भी क्या आएगा, b इज इक्वल टू 9 आएगा, जबकि a इज इक्वल टू क्या आया था 8। c इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो c इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझना, इससे ये कैरी करके नहीं लिया है, नहीं लिया है, लिया है, हाँ लिया है, तब ना 18 में से आया, तो ये बन गया 6, ये बन गया 6। 6 में से क्या ऐसा गया कि 4 बचा, 6 में से क्या ऐसा गया कि 4 बचा, तो 2, कितना बचा 2 गया, तो सी की जगह पर 2, यानी यहाँ पर रखा होगा 2, क्या रखा होगा 2। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। तो चलो